डिवाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो पाठ है वो है रस। रस का अर्थ है अर्थ रस का क्या होता है आप लोगों को पता है? रस का अर्थ है आनंद। रस का अर्थ है आनंद। रस का मतलब है आनंद। आनंद कहां से? यह आपको ज्ञान होना चाहिए कि आनंद कहां से आना चाहिए। तो एक जो है कहा गया है ग्रंथों में, सहितयो भावः इति, अर्थात शब्द और अर्थ सहितयो भावः इति साहित्यम। अर्थात साहित्य में शब्द और अर्थों से, साहित्य में जो शब्द और अर्थों से जो आनंद आपको मिलता है उसी को हम जो है रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। इसके बाद जो है साहित्य से मिलने वाली अनुभूति, अगला पॉइंट है साहित्य से मिलने वाली, ये पॉइंट में है साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। आनंद अनुभूति को रस कहते हैं। ये पूछा जाता है, ये पूछा गया है, ठीक है, ये आपका जो है पूछा गया है। साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। एक और पॉइंट जो है आपके ग्रंथों में मिला है, आस्वादन्ते इति रसः। आस्वादन्ते इति रसः। आस्वादन्ते इति रसः। आस्वादन्ते इति रसः। एक और पॉइंट जो है मिला है तैतरीय उपनिषद में। तैतरीय उपनिषद मिला है रसो वै रसः। रसो वै रसः। ये पॉइंट जो है तैतरीय उपनिषद, तैतरीय उपनिषद में जो है कहा गया है रसो वै रसः। पूछा जाता है, कई बार जो है पूछा गया है परीक्षाओं में, इसलिए जो है आपको बता रहे हैं कि रसो वै रसः कहां से लिया गया है। ये जो है तैतरीय उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तैतरीय उपनिषद से। इसके बाद जो है इसके बाद एक और जो है पूछा गया था, रस आनंद स्वरूप ब्रह्म है। रस आनंद स्वरूप ब्रह्म है। ये भी जो है पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी पूछा गया था। रस आनंद स्वरूप ब्रह्म है। एक और पॉइंट जो है आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था, काव्य को पढ़ने
सुनने से उत्पन्न, सुनने से ये कंटेंट जो है ये जो है ये कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो है आप लोग जो है कलम और कॉपी ले करके ही जो है पढ़ें, नोट करते जाएं, तभी आपको जो है समझ में आ जाएगा। पूरा जो है किसी कोई नोट्स की जरूरत नहीं है, बस यही वीडियो आप लोग देख लीजिए और पूरा नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन कहां से बनाएगा एग्जामिनर, सारा कंटेंट आपको यहीं पर मिलेगा। इसलिए जो है आप लोग जो है कॉपी और कलम ले करके आप लोग नोट करें। काव्य को पढ़ने, सुनने से उत्पन्न होने वाली, सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, आनंद की अनुभूति को ही रस कहते हैं, को ही रस कहते हैं। ये जो है ये परिभाषा कईयों एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लीजिए। कईयों एग्जाम में जो है पूछा गया है, इसलिए जो है आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक और जो है आचार्य हैं, आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रस को साहित्य की आत्मा माना है। किसने माना गया है? किसने माना है? आचार्य विश्वनाथ ने माना है। रस को साहित्य की आत्मा माना है, काव्य की आत्मा माना है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये पूछा जाता है किसका वाक्य है, तो आप लोगों को बताना है किसका है, आचार्य विश्वनाथ का है। एक और जो है आचार्य हैं भरत मुनि। रस की निष्पत्ति को लेकर आचार्य भरत मुनि ने जो है लिखा क्या है, विभाव अनुभाव, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, विभाव अनुभाव, व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि ने कहा है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। किसकी निष्पत्ति होती है? रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, उसके बाद रस निरूपण के प्रथम व्याख्याकार भी यही हैं। जो रस निरूपण के व्याख्याकार आचार्य भरत मुनि जी हैं। नाट्यशास्त्र, इन्होंने एक नाट्यशास्त्र की रचना की।
नाट्यशास्त्र को पंचम वेद माना गया है। नाट्यशास्त्र को क्या माना गया है? पंचम वेद। यहां लगा दिया, इसलिए बिंदी लगाने की जरूरत नहीं। पूछा जाता है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पंचम वेद किसको माना जाता है? तो पंचम वेद जो है, पंचम वेद नाट्यशास्त्र को माना जाता है। अगर एग्जाम में अगर पंचम वेद पूछा जाए और ये नाट्यशास्त्र आपके ना हो ऑप्शन में, अगर महाभारत हो, महाभारत, तो महाभारत वाला जो है लगा देना, क्योंकि नाट्यशास्त्र और महाभारत को पंचम वेद माना गया है। ये जो दो ग्रंथ हैं, दो ग्रंथों को जो है पंचम वेद माना गया है, नाट्यशास्त्र और महाभारत। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में रहते हैं तो दोनों रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है मान लीजिए एक रहे तो एक को लगाना है, इसलिए दोनों ग्रंथों को जो है पंचम वेद माना गया है। इसके बाद नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय। नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं। इसमें जो है ये 36 अध्याय कुल, और इसी में 6ठवें अध्याय, 6ठवें अध्याय में रस सूत्र का निर्धारण किया है। 6ठवें अध्याय में रस सूत्र का निर्धारण किया है। छठवें अध्याय में रस सूत्र का निर्धारण किया है। और इसके बाद जो है, इसके बाद 7वां अध्याय, जो 7वां अध्याय है उसमें विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भावों की व्याख्या की है। जो 7वां है, 7वां अध्याय है, 7वां अध्याय, इसमें जो है विभाव, अनुभाव और इसके बाद जो है संचारी भाव। तीसरा है संचारी भावों, संचारी भाव, संचारी भावों की व्याख्या की है। और इन्हीं संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और कुल भावों की संख्या जो है भरत मुनि ने 49 माना है। कितनी माना है? 49। टोटल जो है भरत मुनि ने 49 भावों की संख्या माना है, जिसमें जो है अनुभाव 8, स्थायी भाव 8 और उसके बाद संचारी भाव 33। इन तीनों को मिला करके 8 और संचारी भाव 33, इन सब को मिला करके कितना? 49। कितना हुआ? 49। और इन्हीं 8 स्थायी भावों के आधार पर भरत मुनि ने 8 ही रस माने हैं। भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? 8 रस माने हैं। इन्हीं स्थायी भावों के आधार पर भरत मुनि ने 8 स्थायी भाव माने हैं। भरत मुनि ने भावों की कुल संख्या 49 मानी है। कितनी मानी है? 49 मानी है, जिसमें अनुभाव 8, स्थायी भाव 8, संचारी भाव 33। संचारी भाव का दूसरा नाम जो है व्यभिचारी भाव भी है। संचारी भाव कितने? 33। और इन सब को जोड़ लिया जाए तो कुल भावों की संख्या कितनी हो गई? 49।
कितनी हो गई? 49। तो कुल भावों की संख्या 49। और इन्हीं 8 स्थायी भाव के आधार पर, इन्हीं 8 स्थायी भावों के आधार पर, भावों के आधार पर भरत मुनि ने, भरत मुनि ने 8 रस माने हैं। 8 रस माने, पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में या हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भरत मुनि ने कितने रस माने हैं, तो वो 8 रस माने हैं। कितने रस माने हैं? 8 रस माने हैं। 8 रस भरत मुनि ने माने हैं। ठीक है, 8 रस किसने माना है? भरत मुनि ने। किसके आधार पर माना है? स्थायी भावों के आधार पर। किसके आधार पर? स्थायी भावों के आधार पर। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं सभी रसों को। ठीक है, बारी बारी से सभी रसों को जान लेते हैं। जिसमें पहला रस है पहला रस श्रृंगार रस। ठीक है, इधर चलिए कोई बात नहीं, ऐसा ही लिख देते हैं, चाहे उधर लिखें चाहे इधर लिखें, आप लोग जानते रहिए। जिसका स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव सब लोगों को पता है, श्रृंगार का है रति। दूसरा रस है, दूसरा रस आपका है हास्य रस। और इसका स्थायी भाव है हास्य। तीसरा रस है, तीसरा रस आपका है करुण रस। क्या है? करुण रस। और इसका स्थायी भाव है शोक। कुछ चीजें और हम जान लेते हैं जो नई चीजें हैं, उनको भी हम लोग जान जाते हैं, क्योंकि जो है ऐसा कंटेंट आपको दिया जाएगा कि कहीं पर आपको मिले ना। आप चाहे जिसकी वीडियो देख ले भारत में, किसी को जो है ऐसा कंटेंट मिले ना। इसलिए जो है थोड़ा हम और आगे चलते हैं, इसमें देवता भी बढ़ाते हैं, देवता और रंग। ठीक है, देवता और रंग। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। और इसके देवता कौन है? विष्णु जी हैं। कौन है? विष्णु। और इसका रंग कैसा है? वो रंग है श्याम रंग। मान लीजिए एग्जामिनर बहुत ज्यादा अगर डीपली पूछता है तो और आगे जाएगा, अगर और आगे जाएगा तो आपको ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पूछ सकता है कि श्रृंगार रस का देवता कौन सा है, तो आप देवता में आप लोग बता सकते हैं कि विष्णु जी हैं। और विष्णु जी का रंग कैसा है? वो श्याम है। इसके बाद जो है हास्य रस। हास्य रस में जो है आपको बता दें, हास्य रस के देवता प्रमथ हैं। और इनका रंग कैसा है? शुक्ल है। कैसा है? शुक्ल। इसके बाद करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। और इसके देवता कौन है? यमराज हैं। इसके देवता कौन है? यमराज हैं। और इसका जो है रंग है वो कपोत के समान है। काहे के समान है? कपोत के समान है। काहे के समान? कपोत के समान, अर्थात कबूतर के समान है। चौथा जो रस है आपका है रौद्र रस।
चौथा रस है आपका रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव है क्रोध। क्या है? क्रोध है। और इसके देवता हैं, देवता इसके कौन है? रुद्र हैं। देवता इसके कौन है? रुद्र हैं। और रुद्र का रंग कैसा है यह भी आपको जानना है। वो रंग है रक्त। कैसा रंग है? रक्त। रक्त का मतलब लाल। पांचवा रस है आपका वीर रस। पांचवा रस कौन सा है आपका? वीर रस। और वीर रस का स्थायी भाव क्या है? जहां पर वीर रस होगा वहां पर उत्साह होगा। क्या होगा? उत्साह होगा। और इसके देवता कौन है? देवता भी जान लेते हैं हम लोग, महेंद्र हैं। और इसका रंग कैसा है? महेंद्र का रंग कैसा है? वो है सुवर्णवत। सुवर्णवत। पांचवा रस है छठवां रस है आपका भयानक रस। कौन सा रस है? भयानक रस। और इसका स्थायी भाव आप लोगों को, स्थायी भाव तो सबको पता है, स्थायी भाव तो सबको पता है, ये क्लियर है। लेकिन दो चीजें हमने नई बढ़ाई है जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये केवल डिवाइन क्लासेस पर ही मिलेगा। और अगर एग्जामिनर अगर ज्यादा आगे जाता है, क्योंकि अब परीक्षाओं का जो है बहुत ज्यादा जो है कंपटीशन बढ़ गया, परीक्षाओं में संख्या ज्यादा है, जगह कम है, तो जाहिर है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। और ज्यादा होगा तो ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा तो अच्छे से आपको हर चीज निकालना होगा। ठीक है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। क्या है? भय। और इसके देवता जानते हो कौन है? देवता कौन है? यमराज हैं। और रंग कैसा है? कृष्ण है, काला है। सातवां रस है आपका विभत्स रस। सातवां रस है आपका विभत्स रस। और विभत्स का स्थायी भाव सबको पता है। क्या है? जुगुप्सा। विभत्स का स्थायी भाव है जुगुप्सा। और इसके देवता कौन है? महाकाल। देवता कौन है? महाकाल। रंग कैसा है? महाकाल का रंग कैसा है? कैसा रंग है? नीला रंग है। और आठवां रस है आपका अद्भुत रस। कौन सा रस? अद्भुत रस। आठवां रस है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव सबको पता है। क्या है? विस्मय। आठवां रस का स्थायी भाव विस्मय है। और इसके देवता कौन है? देवता इसके गंधर्व हैं। और गंधर्व का रंग कैसा है यह भी आपको पता होना चाहिए। तो गंधर्व का रस है पीत रंग, यानी कि पीला रंग। कौन सा रंग? पीला रंग। इसके बाद जो है इतने रस जो है 8 रस भरत मुनि ने माने। काहे के आधार पर? स्थायी भावों के आधार पर। पूछा जाए कि भरत मुनि ने किनके आधार पर रसों को माना है, तो आप बता सकते हैं स्थायी भावों के आधार पर भरत मुनि ने 8 प्रकार के रस माने हैं। वे 8 प्रकार के रस आपके सामने है। और 9वां रस भी आपको जो है मिलता है। तो 9वां रस भी हम लोग जान लेते हैं। 9वां रस है शांत रस। कौन सा रस? शांत रस। और जिसका जो है स्थायी भाव सम है। स्थायी भाव क्या है? सम है। और इसके देवता है श्री नारायण।
श्री नारायण है। इसका जो है रंग कैसा है? कुंद पुष्प के समान है। कुंद पुष्प के समान है, पुष्पवत या पुष्प के समान है। और 10वां रस है, आप लोग 10वां रस भी जान लेते हैं। 10वां रस जो है किसके अनुसार माना गया है, ये भी आप लोग जान लीजिए। ये परीक्षाओं में पूछा गया है कि 10वां रस जो है किसके अनुसार है। ये आचार्य विश्वनाथ के अनुसार है। किसके अनुसार है? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव हम लोग जानते हैं अनुराग या प्रेम। अनुराग या प्रेम, देवता नहीं है, रंग भी इसका नहीं है। इसके बाद 11वां रस है। 11वां रस भी हमको मिलता है साहित्यों में, हिंदी ग्रामर में, यानी कि हिंदी में हर जगह जो 11वां रस है वह है आपका भक्ति रस। कौन सा रस है? भक्ति रस। और भक्ति रस का स्थायी भाव है देवरति। देवरति या देवरति या विषयक रति। विषयक रति, ठीक है। ये स्थायी भाव है, ये रस है। इसके बाद कुछ चीजें और हैं जो रस सूत्र का सिद्धांत निरूपण करती हैं। इसके बारे में भी हम आज जान लेते हैं। रस सूत्र का निर्धारण या सिद्धांत जो 4 अपने जो है आचार्य हैं उन्होंने दिया है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद इसको भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ये पहली वीडियो है और इसका पहला भाग है। और आपको फुल कंटेंट के साथ पूरी वीडियो आपको मिलेंगी। हम लोग जान लेते हैं रस सूत्र का सिद्धांत। रस सूत्र का सिद्धांत। रस सूत्र का सिद्धांत भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ये जो है हर बार पूछा गया है, हर बार पूछा गया है। इसलिए छूटे ना, फुल कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। जो भी वीडियो मिलेगी आपको जो है कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी का यूट्यूब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग वीडियो मिला लीजिएगा और कॉपी पे नोट करते जाइएगा। परीक्षा में देखना एग्जामिनर कहां से पूछेगा, जो पूछेगा वो सब आपको डिवाइन क्लासेस पर मिलेगा। रस सूत्र का सिद्धांत दिया गया है, 4 व्याख्याकार हैं। कितने व्याख्याकार हैं? 4 व्याख्याकार हैं। 4 व्याख्याकार हैं और इन्होंने दिया है, पहला सिद्धांत दिया है उत्पत्तिवाद का। उत्पत्तिवाद का दिया है। और किसने दिया है यह भी आपको याद होना चाहिए, भट्टलोलक ने दिया है। भट्टलोलक। दूसरा आपका है अनुमितिवाद। क्या है? अनुमितिवाद। अनुमितिवाद का सिद्धांत शंककुह ने दिया है। शंककुह, शंकुक, शुद्ध तो शंकुक, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। और तीसरा सिद्धांत आपका दिया है भुक्तिवाद का। भुक्तिवाद, तीसरा सिद्धांत है आपका भुक्तिवाद। और भुक्तिवाद का सिद्धांत भट्टनायक ने दिया है। किसने दिया है? भट्टनायक ने। और चौथा सिद्धांत जो है आपका अभिव्यक्तिवाद। कौन सा वाद है? अभिव्यक्तिवाद। चौथा सिद्धांत आपका है अभिव्यक्तिवाद का। और अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत जो है अभिनव गुप्त जी ने दिया है। किसने दिया है?
अभिनव गुप्त जी ने दिया है। ये 4 जो है सिद्धांत हैं, इसमें से 1 या 2 पूछे जाते हैं। कभी कभी जो है मिलान करने के लिए आपको जो है दिए जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में या ऐसे एग्जाम में मिलान करने के लिए जो है देते हैं। इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें जो है रस के तत्व हम लोग पढ़ेंगे। रस के तत्व के बारे में, तत्व या अवयव, कभी कभी जो है अवयव पूछ लेते हैं, कभी कभी जो है तत्व पूछ लेते हैं। तो हम लोग जो है रस के तत्व या अवयव के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 4 हैं। वो जो है अगली वीडियो में मिलेगी, आपको भाग 2 में मिलेगा। और रस के जो है अवयव या तत्व जो है 4 होते हैं, आपको सबको पता है, लेकिन उसको डिटेल में जो है इसकी जानकारी जो है लेने के लिए तो दोबारा जो है भाग 2 की वीडियो में आपको रस के तत्व आपको मिलेंगे या अवयव। उसके बाद जो है एक एक रस को हम पढ़ेंगे, जो 11 रस हैं उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।